माताएं भी जब फ्री रहे ना तो सीधी नहीं बैठ, बिल्कुल इनका दिमाग चलता रहे। इतना दिमाग चलाए, इतना दिमाग चलाए। अब रुक्मणी जी भी फ्री, सेवा करने वाली तो 16,107 है। अब जब फ्री रही तो एक दिन कह रही द्वारकानाथ को, स्वामी एक बात कहें, आज बता ही देना। अभी तक तो झगड़ा 16,108 का था, तो आज झगड़ा किसका हुआ? आज रुक्मणी जी कह रही है, स्वामी आपने जब रामावतार लिया था, एक पत्नी व्रत धारण किया था, तो सीता जी सुंदर थी या मैं सुंदर? नारी जात सब सहन कर ले, चाहे जितना कर लो सहन कर ले साहब, चाहे जितना उसको कष्ट दे दो, चाहे जितना पीड़ा दे दो, परंतु दो बात सहन नहीं हो। सावधान, अगर अपन सोचे कि अपने घर में रामायण हो, तुम्हारे लिए कह रहा हूं, इनको तो बहुत है ना? अगर अपन चाहते हैं अपने घर में रामायण हो, महाभारत नहीं हो। एक दिन तो विस्तार से व्याख्या कर चुका हूं बीच में, आज थोड़ा सा उसको टर्न दे दे। अपन चाहते हैं अपना घर अयोध्या बने, अपने घर में रामायण हो, तो दो चीज का ध्यान रखना। एक तो अपनी पत्नी के सामने दूसरी नारी की प्रशंसा मत करना, नहीं तो खबरदार। दूसरी नारी की प्रशंसा मत करना, और अगर कर देना तो फिर तो और गलती से भी खानदान पे मत पहुंच जाना हो। बोल भक्तवत्सल भगवान। अगर तुम पहुंच गए नहीं खानदान पे, तो तुम तो माँ और बाप पे जाओगे तो तुम्हारी 21 पीढ़ी इकट्ठी कर देगी। इसलिए घर में रामायण चला करेगी, तो अपने को तो रामायणित करना दादा, महाभारत अपने बस के बाहर। आज रुक्मणी जी ने भी वही कहा, स्वामी सीता जी सुंदर या रुक्मणी? मेरे माधव ने बात को टाला, रुक्मणी रुक्मणी है, सीता सीता है, बात खत्म। अरे सीता सीता है, जानकी जानकी है, रुक्मणी रुक्मणी है। अब त्रेता की बात त्रेता में गई, द्वापर की बात द्वापर में। परंतु देवी तो हट पड़ गई, आज तो बताना आज पड़ेगा, भगवान का अपने बस की बात नहीं। अब रुक्मणी जी की बात खत्म नहीं हुई, उसके पहले गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी आए, गरुड़ जी ने कहा आज फैसला अपना भी हो जाए। गरुड़ जी आए, भगवान एक बात कहूं, मैं थोड़ा सा, मुझे भी ऐसा लगता है। क्यों? अरे मेरे समान कोई बलवान है? द्वारका के नाथ के आज सबने प्लानिंग करी है क्या कि आज तो महाभारत होगी? गरुड़ जी की बात खत्म होती, इसके पहले वो सुदर्शन चक्र भी आ गए कि अपना भी फैसला आज खरीद दो, हमारा भी आज फैसला हो जाए। सुदर्शन चक्र आया, बोले भगवान कोई हमसे बड़ा शक्तिशाली है? भगवान का मेन आयुध है सुदर्शन चक्र, इसके बिना काम नहीं चले। जब भी हो सुदर्शन, क्या नाम है? सु। भगवान हमेशा किसे अपनी बराबरी में रखते हैं? किसे रखते हैं? बस ऐसी स्थिति रहती सुदर्शन की, बरा न ऊपर ना नीचे। सुदर्शन को देखना भगवान को, जब भी सुदर्शन चक्र है बिल्कुल सुदर्शन। जिसकी दृष्टि सुंदर है, जिसकी दृष्टि में कोई दोष नहीं है, वही सुदर्शन है। देखना हो तो अच्छी चीजें देखो, मेरे श्याम सुंदर को देखो, सावरे सरकार को देखो, राधा रानी की ओर निहारो। सुदर्शन
सुदर्शन आया। सुदर्शन जी की बात पूरी हो, भगवान ने कहा अपने बस की बात, और जब भगवान के बस की बात नहीं रहे तो वो काम कौन करता है? भक्त। कौन करता है? भक्त। उसी समय मेरे ठाकुर ने कहा, गरुड़ एक काम करो, मेरा एक भक्त है उसे ले आओ। रुक्मणी का भक्त को जाने दो, अभी तो फैसला करो, फैसला। द्वारका के नाथ ने कहा बस वही कर रहा, गरुड़ तुम जाओ। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तुम जाओ, मेरे भक्त को हनुमान को बुला के लाओ, कहना द्वारका नाथ ने स्मरण किया है। अब गरुड़ जी को जैसे ही काम बताया ना, आजकल व्यक्ति को काम भी दो ना सोच समझ के दो, उसके लेवल का लगना चाहिए। काम में भी आदमी का लेवल है, क्या है लेवल। काम बताओ तो बोले मैं जरा आदमी देखते तो काम बताना चाहिए, मैं ये काम करूं, और नहीं बताओ तो कोई बताता नहीं, फिर फंसे। गरुड़ ने कहा कि मुझे भेजा भी तो बंदर को लेने के, अरे भेजते किसी वीआईपी को लेने के लिए भेजते तो मेरी भी शोभा रहती और उनकी भी शोभा रहती, जाने वाले की भी और आने वाले की भी। अब मैं गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन और लेने जाऊं एक बानर को। द्वारकानाथ मुस्कुरा रहे हैं, गरुड़ जा। गरुड़ जी चले, सुदर्शन चक्र से कह दिया, सुदर्शन अब मेरी आज्ञा के बिना कोई द्वारिका में प्रवेश न करे, जाओ रक्षा करो द्वार। सुदर्शन जी द्वार पर गए। तुम्हारा दुनिया में देव हजारों है, पंच बजरंग बली का क्या कहना। जब भक्त पे संकट आए तो कौन रक्षा करे? भगवान। और भगवान पे संकट आए तो भक्त रक्षा करे। आज ठाकुर जी पे संकट आया, संकट ने धर्म संकट है, न पत्नी को सच बता सकता हूं, न वाहन को सच बता सकता हूं, न सुदर्शन को, क्योंकि ये वक्त पर धोखा दे दिया तो। इसलिए आज हनुमान जी को पुकारा, क्यों? चारों युग पर ताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में तुम्हारा प्रताप है, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में भी श्री हनुमान जी महाराज है। द्वापर में भी थे और कलयुग में भी है। अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण, कृपश्य परशुरामश्च सप्तते चिरंजीविनः। अस्वस्थामा राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी। अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण जी और कृपाचार्य, ये 7 चिरंजीव है, ये दीर्घायु है, ये आज भी है। ये 7 तो ये है और 8वें बोल मार्कंडेय भगवान की। मार्कंडेय ऋषि अष्टम है। मार्कंडेय ऋषि ने कहीं महाप्रलय का दर्शन किया है। तो बंधुओं, हनुमान जी हर युग में है, तो गरुड़ तो चले हैं और मेरे ठाकुर ने कह दिया हनुमान आ रहा है, देख लेना, मैंने भेजा है। तो हम सब भी भाव से, दुनिया चली राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हाँ, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ओ राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ओ राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ओ
दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। थाली से लाल लाल हाथ में हनुमान का सोगा। जब से रामायण पढ़ ली है, हमने तो एक बात समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, हमने तो एक बात समझ ली है। वो जब से रामायण पढ़ ली है, हमने तो एक बात समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, हमने तो एक बात समझ ली है। हो रावण, हो रावण, हो रावण मरे ना श्री राम के बिना, पर लंका जले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हो दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। हो लक्ष्मण, हो लक्ष्मण, हो लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, पर बूटी मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बनवारी मेरी जुबानी सुनो, सीता हरण की कहानी सुनो। आइए तालियों से सेवा करते हुए। हो सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। हो सीता मिले न श्री राम के बिना, पर पता चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। आसन पर बैठे हैं श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। आसन पर बैठे हैं श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। हो
आज हनुमान जी का स्मरण किया प्रभु ने द्वारकानाथ ने। जरूरी थोड़ी कि भगत को ही भगवान की जरूरत पड़े, भगवान को भी भक्त की जरूरत पड़ती है। इसीलिए प्रथम दिवस से निवेदन कर रहे हैं कि भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल को, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। प्रथम दिवस से व्यासपीठ निवेदन कर रही। हनुमान जी के पास पहुंचे गरुड़ जी, मन में बड़ी ग्लानि हो रही कि अपने हिसाब से काम नहीं बताया। खोजते हुए चले, हनुमान जी को देखा, बड़ी वृद्धावस्था है हनुमान जी की। गरुड़ जी ने कहा, अब देखो व्यक्ति भाव से नहीं जाए ना तो भाव अलग रहता है, और भाव से जाए तो भाव एक अलग दिखता है। गरुड़ जी ने कहा, चलो वानर, तुम्हें द्वारकाधीश ने बुलाया है। हनुमान जी ने कहा, कौन द्वारकाधीश? आप तो गरुड़ कहे कि जो द्वारकाधीश को नहीं पहचानता उसको लेने के लिए भगवान ने भेजा। जिसने नाम नहीं सुना द्वारकानाथ का उसको लेने भेजा, वो भी मुझे। कोई प्रेम रहता, जान पहचान रहती तो ठीक, ये तो पहचानता नहीं द्वारकानाथ को। आप नहीं जानते महाराज कंस का जिन्होंने वध किया, जिनकी लीला, जिनके विरह में आज भी गोपियां तड़प रही है, माँ यशोदा जिनके नित्य बाट निहारती है, मेरे लाला आएंगे, मेरे ठाकुर आएंगे, मेरा कान्हा आएगा, मेरा कनुआ आएगा। तुम उस द्वारकाधीश को नहीं जानते? बोले हाँ वो, हाँ याद आया है कोई द्वारकाधीश, वही ना जो रुक्मणी जी को चुरा के ले गया तो वो। अब तो गरुड़ ने कहा, बिल्कुल गलत जगह भेज दिया है, ये चोर कह रहा है, उसको लेने के लिए भेजा। हनुमान जी कहा, ठीक है आ जाएंगे, आ जाएंगे। अब तो गरुड़ जी को क्रोध आया, अरे मैं स्वयं आया और कह रहा कि आ जाएंगे, अरे भैया चल। हनुमान जी ने कहा, भैया मैं जाने वाला नहीं, मैं तो सब आ जाऊंगा। गरुड़ जी विचार के बंदर तो बंदर ही रहेगा, अरे कब तक कूदता फांगता आएगा यहाँ से, कब तक उछाल कूद करेगा, कब द्वारका आएगा? अभी बैठ जाता हेलीकॉप्टर तैयार था, 2 मिनट यहाँ बैठता द्वारका में लैंडिंग होती। हनुमान जी ने कह दिया जाओ। गरुड़ जी मार्ग में चल रहे, अरे इस बानर का क्या कहना, बानर का क्या कहना, गरुड़ जी उड़ ही रहे हैं। और इतने समय में बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी द्वारकाधीश के सामने, जैसे मेरे द्वारकाधीश को देखा, हनुमान जी ने न राम राम न श्याम श्याम, हनुमान जी ने आते के साथ कहा, प्रभु ये आपने क्या किया, ये आपने ठीक नहीं किया। अरे मैया सीता के स्थान पर किस दासी को बिठा दिया? बजाओ निपल्ले पड़े। वहां बेटी कौन थी? रुक्मणी जी। हनुमान जी ने क्या कहा, प्रभु आपने ये क्या किया, मेरी मैया के स्थान पर, मेरी मैया की बराबरी के स्थान पर तुमने एक दासी को बिठा लिया। रुक्मणी जी कहे, द्वारकानाथ ने कहा, अगर मैं कह देता तो तू लाल पीली होती। अब मतलब रुक्मणी जी का अहंकार नष्ट कर दिया। रुक्मणी जी पूछ रही थी ना, जानकी जी कैसी, तो हनुमान जी ने बता दिया कि जानकी जी कैसी, तू उसकी नौकरानी बन गई।
आज रुक्मणी जी का अभिमान नष्ट हुआ। इतने समय में गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी आए तो क्या देखते हैं, बोले हनुमत लाल की। हनुमान जी को देखा सामने, गरुड़ जी ने भी भगवान की ओर देखा, अपना इलाज भी हो गया। क्योंकि मैं तो सोचता था कि मेरे बराबर कोई तेज गति से चलने वाला नहीं है, परंतु मैं तो आया नहीं और ये पहले आ गया। गरुड़ जी का भी अहंकार नष्ट हुआ। इतनी बात चल रही थी, मेरे माधव ने कहा, ठाकुर ने कहा, हनुमान अरे तुम आए तो किसी ने रोका नहीं, तुम जब यहां तक आए थे किसी ने रोका नहीं मार्ग में। हनुमान जी ने कहा ओ तेरी, मुझे तो अब पता चला। बोले क्यों? प्रभु जब आपने आदेश किया कि द्वारका नाथ ने स्मरण किया है तो मुझे कुछ भान रहा नहीं। मैं जैसे ही द्वारका में आया ना, यह एक भौरा घूम रहा, वो भौरा में जैसे आके अंदर आने के लिए आऊं तो मेरे मार्ग में आ जाए, मुझे अंदर आने नहीं दे। सबके द्वार पे भौरा थोड़ी, वहां तो सुदर्शन जैसा, वहां तो सुदर्शन चक्र, भौरा थोड़ी रहता है। तो भैया भौरे का क्या करा? वो भौरा मुझे बार बार रोक रहा था। मैंने इतना टाइम कहा है, क्योंकि बाल समय रवि भक्ति लियो तब तीन हूँ लोक भयो। बाल समय रवि भक्ति लियो तब तीन हूँ लोक भयो अंधियारो। बाल समय रवि भक्ति लियो तब तीन हूँ लोक भयो अंधियारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बाल समय रवि भक्ति लियो तब तीन हूँ लोक भयो अंधियारो। कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारो। तुम तो संकट का नाश करने वाले, इसलिए तो मैंने भी तुम्हें याद किया। और जिसने बाल समय में जब बालक बुद्धि थी, जब बाल स्वरूप था, तो बाल समय रवि भक्ति लियो, हनुमान जी ने सूर्य को सेब समझ के खा लिया। लाल लाल थे सूर्य नारायण, सुबह के प्रातः काल के, सोचा कि लाल लाल सेब है, आज तो बड़ा सुंदर सेब मिला है, भूख लगी थी, लिया हो। सब घबराए कि सुबह कब होगी, उजाला कब होगा। तो हनुमान जी के सामने सुदर्शन बार बार घूम रहा था, तो हनुमान जी ने द्वारका नाथ के भैया वो भौरा नहीं था, वो मेरा सुदर्शन चक्र था, बाहर ला। हनुमान जी ने सुदर्शन को भी बाहर निकाल दिया। सुदर्शन को का पता चला, बोले बोले हनुमान जी महाराज। आज भगवान ने द्वापर युग के अंत में हनुमान जी की महिमा का वर्णन किया कि चाहे मैं चला जाऊं, मैं रहूं न रहूं, मेरा भक्त तो हमेशा ही। तो चारों युग परिताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम। इसलिए तो हम भी कोई सत्कर्म करते हैं, अच्छा आयोजन करते हैं ना, तो क्या कहते हैं, सबसे पहले हनुमान जी को निमंत्रण दे दो। हनुमान जी को निमंत्रण दे दिया तो काम सुधर जाएगा। परंतु क्या करें, इतने वीआईपी हो गए हम। पटेल साहब को बुलाने जाना हो, सेठ जी को बुलाना जाने हो, तो ढंग के आदमी को भेजो कि अच्छे आदमी को जब आएंगे साहब, भेजे कि नहीं, समझदार आदमी को भेजो जब आएंगे साहब। सेठ जी जब आएंगे, फलाने साहब जब आएंगे, ढिमके साहब आएंगे, और हनुमान जी को निमंत्रण देना ना। ए चिंटू पिंटू, इधर इधर इधर। हनुमान जी कह रहे भले आदमी, मैं चिंटू पिंटू के बराबर का हूं।
सेठ जी को बुलाना हो तो वो ढंग का आदमी जाने, फिर खुद लगा, मैंने खुद ने कहा आना साहब, प्रोग्राम में आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। हनुमान जी की बारी है तो चिंटू पिंटू, हनुमान जी के जैसी करनी वैसी पाल करनी, या चिंटू पिंटू आया तो अपने पास चिंटू पिंटू कमी थोड़ी भेज दूंगा, बहुत। इसलिए भाव प्रधान है, भाव से। इसलिए जब भी सत्कर्म की बारी आए, देव दर्शन की बारी आए, दान धर्म की बारी आए, स्वयं आगे बढ़े। वो कहे ब्याई जी संभालना, और ब्याई जी कहे मामा जी संभालना, न मामा जी कहे फुआ जी संभालना, संभालता एक नहीं हो। यहाँ की नहीं कह रहा हूँ, सब जगह ही कह रहा हूँ। मामा जी मौसा जी को कहे, मौसा जी फूफा जी को कहे, और फूफा जी तो फूफा, उनका फूफा से फुर्सत मिले तो करे नहीं, वो तो फूफा, रास्ता देखे कोई कुछ बोले और मैं फूफा। अब सब एक दूसरे पे देखे कि फूफा संभाले ना, मौसा संभाले ना, मामा संभाले ना, ब्याई जी संभाले, उनके घर का काम है। हनुमान जी के पट्टे एक आदमी मेरे पास आ जाता ने, मेरे को कह देता संभालना, फिर चिंता नहीं थी। मामा जी ने संभाला, फुप्पा जी ने संभाला, ब्याई जी ने संभाला, सब तैयार हो गया, और इन वक्त पर चिपकली पड़ गई, दाल निकाल देखा चिपकली। अब क्या कर लेंगे, ब्याई जी ने क्या कर लेंगे, फुप्पा। अब कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे समय में और हनुमान जी को निमंत्रण देते सब काम सफल। बल भक्त वत्सल भगवान जय हो। बंधु, आज भगवान द्वारकानाथ ने हनुमान जी की महिमा का वर्णन। भगवान द्वारकानाथ अपने यहाँ पर द्वारका में रह रहे हैं। प्रत्येक रानी से